हेलो एवरीवन, ये है हमारी वीडियो नंबर 35 जिसके अंदर आज हम समझेंगे, पढ़ेंगे और जानेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट के सेकंड पॉइंट के बारे में, जिसका नाम है इंपॉर्टेंस फॉर दी कंज्यूमर्स। यानी कि एक बिजनेस है, चाहे से वो रिलायंस कंपनी हो, चाहे से वो टाटा इंडस्ट्री हो, चाहे से वो फ्लिपकार्ट हो, गूगल हो, अमेजोन हो, कुछ भी हो, अगर वो मार्केटिंग मैनेजमेंट को यूज करता है बिजनेस, अगर वो बिजनेस, वो कंपनी मार्केटिंग मैनेजमेंट को यूज करता है, तो उससे उसके कंज्यूमर्स क्या होते हैं? जो प्रोडक्ट को परचेस करते हैं। आप मोबाइल परचेस करते हो तो आप क्या हो? कंज्यूमर हो। मैं क्या परचेस कर रहा हूं? मैं कुछ प्रोडक्ट परचेस कर रहा हूं, जैसे कि सपोज करो मैंने इस माइक को परचेस करा, तो मैं क्या हूं? एक कंज्यूमर हूं। तो अगर हमारा बिजनेस मार्केटिंग मैनेजमेंट को यूज करता है तो उससे उसके कंज्यूमर्स को क्या क्या फायदा हो सकता है, वो आज इस वीडियो में हम समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ 5 क्या लिख रखे हैं, एडवांटेजेस लिख रखे हैं, कह सकते हैं इंपॉर्टेंस लिख रखे हैं। ठीक है, किसके? कंज्यूमर्स की, यानी कि कंज्यूमर्स को ये फायदा हो सकता है किसकी वजह से, अगर एक बिजनेस मार्केटिंग मैनेजमेंट करता है। तो पहला फायदा है यहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ अ चीपर एंड क्वालिटी प्रोडक्ट। यानी कि अगर आपका बिजनेस, जैसे कि ये कंपनी, कौन सी कंपनी है ये बोया कंपनी, जो कि माइक्रोफोन बनाती है, माइक बनाती है। तो यहां पर बोला जा रहा है कि अगर एक बिजनेस, एक कंपनी जैसे कि बोया मार्केटिंग मैनेजमेंट को करती है, क्या करती है? यूज करती है, इस्तेमाल करती है, तो उससे क्या फायदा मिल रहा है? उससे उसके कंज्यूमर्स को सस्ते और अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट मिल पा रहे हैं। अब ये सस्ते और क्वालिटी प्रोडक्ट क्यों मिल पा रहे हैं? क्योंकि मार्केटिंग मैनेजमेंट का तो काम ही क्या होता है? कंज्यूमर्स की नीड्स को फाइंड आउट करना, उसके नीड्स के अकॉर्डिंग एक प्रोडक्ट को तैयार करना, उस प्रोडक्ट को तैयार करके एडवर्टाइज करना और बेचना। तो यहां पर क्या होता है, जब एक बिजनेस मार्केटिंग मैनेजमेंट को यूज करता है तो वो कंज्यूमर्स की नीड्स के अकॉर्डिंग एक प्रोडक्ट को तैयार करता है। जैसा कंज्यूमर चाहता है वैसा प्रोडक्ट बनाता है। कंज्यूमर को अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट चाहिए तो वैसा कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, जिससे कंज्यूमर को अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलता है। अब ये सस्ता क्यों मिल पाता है? सस्ता इसलिए मिल पाता है क्योंकि कल हमने पढ़ा था, मार्केटिंग मैनेजमेंट की वजह से एक जो बिजनेस होता है उसकी सेल्स बढ़ती है, उसकी सेल्स बढ़ती है, सेल्स बढ़ती है, जिसकी वजह से वो ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं, ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज बनाते हैं, और ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाने की वजह से इकोनॉमी ऑफ स्केल, जो हमने कल पढ़ा था एक टर्म, वो क्या आता है? हमारा कंपनी हासिल करती है। क्या होता है इकोनॉमी ऑफ स्केल? इकोनॉमी ऑफ स्केल का मतलब होता है पर प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाती है, कीमत कम हो जाती है एक एक प्रोडक्ट की। जैसे कि ये बोया का प्रोडक्ट है ना, तो इसकी कीमत कम हो जाएगी। क्यों? अगर एक बोया कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट बनाएगी, बहुत सारे लाखों, 2 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, अगर इतने सारे ऐसे माइक्रोफोन बनाएगी, माइक बनाएगी, तो उसके एक एक माइक की कीमत कम हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने समझा कि मार्केटिंग मैनेजमेंट अगर हम करते हैं तो उससे हमारा जो बिजनेस है उसकी सेल्स बढ़ रही है। सेल्स बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है? वो ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा है, ज्यादा प्रोडक्शन की वजह से प्रोडक्ट की कीमत कम हो रही है, और कम कीमत हो रही है तो वो कंज्यूमर्स को सस्ते प्रोडक्ट दिला पा रहा है। तो यहाँ पर हमने देखा बिजनेस मार्केटिंग मैनेजमेंट कर रहा था, उससे बिजनेस को तो फायदा हो ही रहा था, पर उससे साथ साथ उसके कंज्यूमर्स को भी फायदा हो रहा था। क्या फायदा हो रहा है? अवेलेबिलिटी ऑफ अ चीपर एंड क्वालिटी का, हमारे कंज्यूमर को अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिल रहा है, कम दामों पे मिल रहा है। ठीक है, सेकंड है हमारा फायदा फुलफिलमेंट ऑफ नीड्स। कंज्यूमर क्या होता है? मेरी जरूरत थी कि मुझे एक माइक चाहिए, मैं एक कंज्यूमर हूं, मुझे जरूरत थी कि मुझे एक माइक चाहिए, मुझे एक माइक चाहिए, एक ऐसा माइक चाहिए जिसकी जो केबल है, केबल होती है ना, तो उसका जो वायर है वो क्या हो? लंबा हो, ऐसा मुझे एक माइक चाहिए। अब ये मेरी क्या थी? जरूरत थी। अब बोया कंपनी ने देखा कि यार लंबी केबल वाले माइक बहुत सारे लोगों को चाहिए, बहुत सारे कंज्यूमर्स को चाहिए, ठीक है हम बनाते हैं। तो उन्होंने बनाया और आज आप ये देख रहे हो मैंने क्या कर लिया? परचेस कर लिया। तो यहाँ पर क्या होता है भैया, हम मार्केटिंग मैनेजमेंट करता है, एक बिजनेस मार्केटिंग मैनेजमेंट करता है, कंज्यूमर्स की नीड्स को आइडेंटिफाई करता है, उसके अकॉर्डिंग एक प्रोडक्ट बनाता है, तो उससे क्या होता है बेटा? कंज्यूमर्स की नीड्स फुलफिल हो जाती है। फुलफिल का मतलब मुझे जिस चीज की जरूरत थी वो उन्होंने बनाया, मैंने परचेस कर लिया, मेरी जरूरत सेटिस्फाई हो, मेरी जरूरत फुलफिल हो। तो इसकी वजह से क्या होता है बेटा? मार्केटिंग मैनेजमेंट की वजह से जो कंज्यूमर्स की जरूरतें हैं, जो उसकी इच्छाएं हैं, जो उसको चाहिए वैसा प्रोडक्ट उसे मिल जाता है। किसकी वजह से? मार्केटिंग मैनेजमेंट की वजह से।
उसके बाद हमारा नेक्स्ट फायदा है इंक्रीजिंग नॉलेज। इंक्रीजिंग नॉलेज का मतलब बोल रखा है बेटा कि अगर एक बिजनेस मार्केटिंग मैनेजमेंट करता है तो उससे उसके कंज्यूमर्स की नॉलेज बढ़ती है। कैसे बढ़ती है देखिए यहाँ पे, मार्केटिंग का मतलब क्या होता है बेटा, ये हमारे कंज्यूमर्स हैं जो कि सोसाइटी में रहते हैं। ये कंज्यूमर्स की कुछ जरूरत थी, उनको हमने उनकी जो नीड्स थी, उनकी जो वांट्स थी, उनको हमने आइडेंटिफाई करा। उनकी नीड्स एंड वांट्स को आइडेंटिफाई करने के बाद हमने एक प्रोडक्ट को तैयार करा। उस प्रोडक्ट को तैयार करने के बाद हमने क्या करा बेटा, टेलीविजन पे, किस पे बेटा, टेलीविजन पे हमने उस प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करा। उस प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करने के बाद हमने उसको सोल्ड करा। इसको हम क्या कहते हैं बेटा, मार्केटिंग कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, मार्केटिंग कहते हैं। तो मार्केटिंग में मैंने तीसरा काम क्या किया बेटा, पहला मैंने काम किया कंज्यूमर्स की नीड्स को आइडेंटिफाई करना, दूसरा मैंने काम किया प्रोडक्ट को बनाना, तीसरा मैंने क्या काम करा था, लोगों को इंफॉर्मेशन देना, एडवर्टाइज करना न्यूज़पेपर पे, टेलीविजन पे। तो क्या होता है उसका मतलब, लोगों को प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है, लोगों को प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दी जा रही है। एक घड़ी डिटर्जेंट पाउडर आता है बेटा, जिससे क्या होता है, हम कपड़े धोते हैं, तो उसका जो एडवर्टाइजमेंट है आप बहुत बार टीवी पे देख चुके होंगे। एक स्लोगन भी होता है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो वो क्या है, वो अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट की वजह से, मार्केटिंग के कामों की वजह से, इनको यूज करने की वजह से क्या होता है, जो मेरे कंज्यूमर्स हैं उनको हम क्या दे पाते हैं, नॉलेज दे पाते हैं हमारे प्रोडक्ट, जो कि उनके लिए जरूरी होता है। तो ये भी क्या होता है, एक तरीके का एडवांटेजेस होता है किसका, मार्केटिंग मैनेजमेंट की वजह से। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है अवेलेबिलिटी ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ राइट टाइम एंड राइट प्लेस। कंज्यूमर जहां भी रहते हैं, जब भी उनको कोई प्रोडक्ट चाहिए तो उनको मिल जाता है, किसकी वजह से, मार्केटिंग मैनेजमेंट की वजह से। क्योंकि मार्केटिंग मैनेजमेंट का वर्क होता है कि कंज्यूमर्स का पता करना, उनकी क्या चाहिए, कहां पर कंज्यूमर्स रहते हैं, कब उनको प्रोडक्ट चाहिए। तो ये सारी इंफॉर्मेशन क्या रखता है, एक बिजनेस रखता है, मार्केटिंग मैनेजमेंट को वो यूज करता रहता है, जिसकी वजह से जो भी कंज्यूमर्स हैं, जिनको जो भी प्रोडक्ट चाहिए, जिस भी टाइम पर चाहिए, जिस भी प्लेस पर चाहिए, वो उन्हें अवेलेबल हो जाता है। ये भी क्या होता है, एक तरीके का फायदा होता है किसका, मार्केटिंग मैनेजमेंट का। मैं एक कंज्यूमर हूं, मैं कहां पे रहता हूं बेटा, कोटा में रहता हूं, आप सब भी कोटा में रहते हो। तो मैं कोटा में रहता हूं, मुझे एक प्रोडक्ट की जरूरत थी। मुझे किस प्रोडक्ट की जरूरत थी बेटा, मुझे एक माइक की जरूरत थी, जैसा कि आप देख सकते हैं। मुझे इस प्रोडक्ट की जरूरत थी, कैसे की चाहिए थी, माइक की जरूरत थी। अब ये माइक मुझे कैसे मिल पाया, क्योंकि मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या कर रही है, ये जो कंपनी है, गोया कंपनी है, ये क्या कर रही है, मार्केटिंग मैनेजमेंट को यूज कर रही है। उसने देखा कि भैया जो मेरा प्रोडक्ट है वो हर एक उस पर्सन के पास जाएगा जिसको इसकी जरूरत है, और जहां पर भी जिस पर्सन को इसकी जरूरत है, जिस भी प्लेस पे उसकी जरूरत है, जिस भी टाइम पे इसकी जरूरत है, वो उसको मिल जाएगा, जिसकी वजह से आज ये प्रोडक्ट आप मेरे हाथ में देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर बोला गया है कि अगर हम क्या करते हैं बेटा, मार्केटिंग मैनेजमेंट करते हैं, तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो सही टाइम पे सही जगह पे अवेलेबल होगा। अवेलेबल का मतलब वहां पे मौजूद होगा। अगर आपको एक पेंसिल चाहिए तो आप कहां जाते हो, स्टेशनरी जाते हो। वहां पर जब भी आप जाते हो वो पेंसिल आपको वहां पे मिल जाती है, जिस भी प्लेस पे जाते हो, जिस भी स्टेशनरी पे जाते हो, वहां पे आपको मिल जाती है। तो वो सब क्यों हो पा रहा है, वो सब मार्केटिंग मैनेजमेंट की वजह से हो पा रहा है। उनको सबको पता है कि भैया एक स्टूडेंट है, उसको अगर पेंसिल खरीदनी है तो वो स्टेशनरी पे जाएगा, तो स्टेशनरी पे हमारा प्रोडक्ट को हम पहले ही अवेलेबल रखेंगे, ताकि जब भी कंज्यूमर जाए, जब भी कोई स्टूडेंट जाए कुछ परचेस करने स्टेशनरी से रिलेटेड, पेंसिल से रिलेटेड, तो उसको वो वहां पे मिल जाए। तो इन सभी चीजों की वजह से, मार्केटिंग मैनेजमेंट की वजह से हमारे कंज्यूमर को ये फायदा होता है कि जब भी उसको जिस भी प्रोडक्ट की जरूरत होती है वो अवेलेबल होता है राइट टाइम एंड राइट प्लेस। उसके बाद हमारा लास्ट इंपॉर्टेंस है क्या बेटा, वो कंज्यूमर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ मनी। अगर हमारा जो बिजनेस है, क्या है बेटा, हमारा जो बिजनेस है वो मार्केटिंग मैनेजमेंट को यूज कर रहा है, तो उससे उसके जो कंज्यूमर्स होते हैं ना, वो अपने पैसे का सही तरीके से इस्तेमाल कर पाते हैं। क्या है इसका मतलब, एक एग्जांपल से समझो। ये एक प्रोडक्ट है जिसे मैंने परचेस किया है। मेरी जरूरत थी कि एक ऐसा मैं प्रोडक्ट परचेस करूंगा, एक ऐसा मैं माइक परचेस करूंगा जिसकी जो केबल है वो थोड़ी सी लंबी हो, क्योंकि मुझे उस चीज की जरूरत है। अब ऐसे बहुत सारे कंज्यूमर्स थे मार्केट में जिन्हें लंबी केबल वाले माइक की जरूरत थी।
तो क्या करा, सिंपली बोया कंपनी ने उन सारे कंज्यूमर्स की नीड्स को आइडेंटिफाई करा और एक ऐसा प्रोडक्ट को तैयार कर दिया। अब इस प्रोडक्ट को तैयार कर दिया, फिर मैंने क्या करा, जब मार्केट में अवेलेबल हुआ तो मैंने भी उस चीज को परचेस कर लिया। तो जिससे मैं क्या कर पाया, जो भी मेरा बजट था 700 से 800, 800 से 900, 900 से 1000, जो भी मेरा बजट था, जो भी मेरे पास पैसा था, उसका मैं क्या कर पाया बेटा, सही तरीके से यूज कर पाया, सही तरीके से उस पैसे को यूटिलाइज कर पाया। कुल मिला के क्या होता है बेटा, जब मार्केटिंग मैनेजमेंट होता है, कंज्यूमर्स की नीड्स फाइंड आउट होती है। मेरा भी कंज्यूमर हूं, मेरी भी एक नीड थी कि भैया मुझे बोया प्रोडक्ट चाहिए, तो बोया कंपनी का माइक मुझे परचेस करना है, तो मैं जब ही परचेस करूंगा जब इसकी केबल लंबी हो। तो कंज्यूमर्स की नीड्स को आइडेंटिफाई करा कंपनी ने, उसके बाद प्रोडक्ट को तैयार करा, फिर प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करा, फिर प्रोडक्ट को बेचा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब मार्केटिंग मैनेजमेंट की वजह से क्या हो रहा है, हमारा जो बिजनेस है मार्केटिंग मैनेजमेंट को यूज कर रहा है, जिसकी वजह से जो मेरे कंज्यूमर्स हैं वो क्या कर पा रहे हैं, अपने पैसे का सही तरीके से इस्तेमाल कर पा रहे हैं। क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें लंबी केबल की जरूरत थी और उनको अब ऐसा प्रोडक्ट मिल रहा है जिसकी केबल लंबी। तो जो भी आपकी नीड्स है उसके अकॉर्डिंग आपको एक प्रोडक्ट जब मिल जाता है तो आप भी अपने पैसे का सही तरीके से इस्तेमाल कर पाते हैं। तो ये कुछ फायदे होते हैं अगर हम मार्केटिंग मैनेजमेंट को यूज करते हैं। तो किसको फायदे होते हैं बेटा, कंज्यूमर्स को फायदे होते हैं। तो आज की वीडियो में बस हमने इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कुछ और इंपॉर्टेंस किसके बारे में, मार्केटिंग मैनेजमेंट के बारे में, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच, इसी तरीके से वीडियोस को देखते रहिए।